सबसे पहले बात भोपाल की, जहां 27 आईएएस अधिकारियों के तबादले मध्य प्रदेश में किए गए हैं। बता दें कि राज्य शासन ने आदेश जारी किया है जिसमें सोनाली पोंक्षे को भारतीय चिकित्सा का आयुक्त सह संचालक बनाया गया है भोपाल में। वहीं इलैया राजा टी अब इंदौर के नए कलेक्टर होंगे। इसके अलावा मनीष सिंह को मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम में प्रबंध संचालक के रूप में अब देखा जाएगा। इधर सौरभ कुमार सुमन को जबलपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है और इस तरह से कुल मिलाकर 27 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इससे जुड़ा आदेश भी जारी हो चुका है और इस सूची में कई बड़े नाम शामिल हैं। आपको बता दें, कई लोगों की जिम्मेदारियों को बदला गया है। वहीं इलैया राजा टी अब इंदौर कलेक्टर होंगे। जबलपुर कलेक्टर को भी बदला गया है। इसके अलावा उमरिया, सिंगरौली, आगरमालवा में भी कलेक्टरों को बदला गया। इधर देवास, सीधी, छिंदवाड़ा, कटनी, मुरैना में भी कलेक्टर बदले गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भोपाल में स्मार्ट सिटी के सीईओ के रूप में अब गौरव बैनल जिम्मेदारी को संभालेंगे। इसके अलावा सीधी के कलेक्टर अब साकेत मालवीय होंगे। ऋषभ गुप्ता देवास के कलेक्टर बनाए गए हैं और इस तरह से तबादले किए गए हैं। कुल मिलाकर 27 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। तो सौरभ कुमार सुमन अब जबलपुर की कमान संभालेंगे। नए कलेक्टर के रूप में अब सौरभ कुमार सुमन ये जिम्मेदारी संभालेंगे। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, प्रशासनिक सर्जरी इसे कहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं तबादले किए जा रहे हैं। कल भी प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए थे और आज 27 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। देखिए, निश्चित रूप से कल भी हमने देखा था कई सारे प्रमुख सचिव और एसीएस स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे। उसमें भोपाल के जो कमिश्नर है उनको भी बदला गया था, गुलशन बामरा को। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जो सूची सामने आई उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मनीष सिंह को इंदौर से हटाया गया। अब मनीष सिंह भोपाल होंगे, लेकिन उनकी जगह जो जबलपुर कलेक्टर थे उनको कलेक्टरी दी गई इंदौर की। बहुत ही ईमानदार अफसर है जबलपुर कलेक्टर और उसके बाद उनको बड़ी जिम्मेदारी इंदौर की मिली है। कई दिनों से ये भी बताया जा रहा था कि इंदौर के जो राजनेता है या बाकी राजनीतिक चर्चा में बने हुए थे वो, और नाराजगी भी सामने आई थी। लेकिन मनीष सिंह को अब यहाँ भोपाल लाया गया है। उसके बाद हो सकता है कहीं और उनको पहुंचाया जाए। लेकिन आज जो 27 अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सुबह 6:30 बजे से लेकर बैठक करते हैं और हर जगह की ये भी देखते मापदंड कौन अधिकारी कितना काम कर रहा है शुभांगी, तो हमें लगता है ये उसी का असर है। जहां भी अब कोई कमियां होगी या जहां शिकवा शिकायतें होंगी, क्योंकि ये जो वर्ष है 2022 के बाद 2023 की चुनाव की तरफ बढ़ना है और पूरी सूची को यदि हम गौर से देखें तो वो इस तरफ इशारा कर रहा है जिसमें 27 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग विभागों की समीक्षा करते हैं, अलग अलग जिलों की समीक्षा करते हैं, और ऐसे में अगर हम इस सूची को देखें, कई जो ऐसे नाम हैं वो चौंकाने वाले भी हैं, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जिन पर लगातार कयास चल रहे थे कि शायद उनकी जिम्मेदारी को बदला जाएगा। और अब इंदौर कलेक्टर पे जैसा आपने रोशनी डाली है, इसके अलावा हमने देखा जबलपुर में भी कलेक्टर को बदला गया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि मुख्यमंत्री काम के अनुसार जिम्मेदारियों को भी अदला बदली करते आए हैं और ऐसे में जहां पर जरा सी भी चूक होगी वहां पर निश्चित ही कार्रवाई भी होगी।